Hello guys, this is me Kulwat. So, on an average, 45% Indian eat outside once in a week junk food. So, can you imagine half of the population eating outside once a week? Trust me guys, this is a big number. तो और 7% लोग ऐसे हैं जो डेली खाते हैं, उनकी तो हम बाद में बात करेंगे। आज की वीडियो का मकसद है कि हम जंक बाहर के खाने की वजह से जो इफेक्ट हो रहा है, इम्पैक्ट हो रहे हैं, उसकी सीरियसनेस को डिस्कस करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं जंक फूड की हिस्ट्री के साथ। तो जंक फूड का इजाद हुआ 1800 में अमेरिका में, और सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया गया शिकागो फेयर में 1893 में, शिकागो फेयर में, जहाँ पर क्रैकर जैक को इंट्रोड्यूस किया गया था। उसकी भी एक हिस्ट्री है। दैन उसके बाद 1930 में चिप्स और बेवरेजेस का मास प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। वहां से इसमें बूम ही देखा गया। और 1950 में जंक फूड, ये जो वर्ड है जंक फूड, इसका इजाद हुआ। यही हिस्ट्री है जंक फूड की। तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि इंडिया में इसकी एंट्री कब हुई। बात है 1990 की, जब ग्लोबलाइजेशन हुआ था। तो देन उसके साथ इंडिया, ये जो अमेरिका की ग्लोबल जाइंट्स थे, उनको एक्सेस मिल गया इंडिया के जाइंट मार्केट का। एंड 1995 में फर्स्ट केएफसी ने अपना कैफे खोला, केएफसी ने अपना रेस्टोरेंट खोला बेंगलोर में। एंड 1996 में मैकडोनल्ड ने अपना फर्स्ट आउटलेट खोला दिल्ली में। और इसी तरह इन अर्ली 2000 में डोमिनोज पिज्जा हट का भी साथ में बूम हुआ। और 2015 में तो हम देख सकते हैं डिलीवरी का इंट्रोड्यूस हुआ, और इसकी वजह से इट जस्ट एक्सप्लोर्स इंडिया कंजप्शन रियलिटी। 45% Indian eat outside once in a week, which is a huge number, I think. और इसमें सिर्फ यूथ मोस्टली अफेक्टेड हैं। प्रॉब्लम जंक, और बात करें असली चीज की, तो प्रॉब्लम जंक फूड नहीं, प्रॉब्लम है फ्रीक्वेंसी। हमें कंपैरिजन करेंगे 3 टाइप ऑफ पीपल कंपैरिजन। तो फर्स्ट केस है एक एथलीट जो कि रेगुलर जिम जाता है, रनिंग करता है, और वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है इन एथलेटिक एक्टिविटीज। तो ये इसकी हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे देखेंगे। अगर ये पर्सन महीने में 1 या 2 बार भी जंक फूड खाए, ट्रस्ट मी गाइस, इसकी बॉडी पर नेग्लिजिबल इफेक्ट होगा। नेग्लिजिबल मीन्स ही कैन ईट लाइक इट इज नथिंग फॉर हिम। इवन इफ ही ईट वंस अ वीक, बहुत ही कम ही इफेक्ट पड़ेगा इसकी बॉडी पे, बिकॉज ही इज एबल टू कवर थ्रू दी एक्टिविटीज। अगर बात करेंगे 3 से ज्यादा बार एक वीक में खाता है, तब जाके इसका फैट गेन हो सकता है, और इसको मतलब इन्फ्लेमेशन हो सकता है, और भी कई चीजों की दिक्कत हो सकती है। तो ये था हमारा एथलीट 1। अगर तो ये इसको फिर भी उतना जंक फूड से इतना फर्क नहीं पड़ता। अगर तो इसकी कोई जेनेटिक हिस्ट्री नहीं है, तो इसको हार्ट डिसीज होने के चांसेस भी कम है। हैं हमारे सेकंड पर्सन पे, जो कि है एक सेडेंटरी पर्सन, जिसका एक्टिविटी लेवल ऑलमोस्ट 0 है, जो मोस्ट ऑफ द टाइम सिटिंग या फिर वो लेटा रहता है, और उसका एक्टिविटी लेवल ऑलमोस्ट 0 है। तो अब बात करते हैं, अगर ये बंदा अब महीने में 1 या 2 बार खाएगा, तो इसको माइनर डाइजेशन इश्यूज आएंगे, जो कि स्टिल मैनेजेबल है। तो इसको 1-2 खाने में उतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। और यही बंदा हफ्ते में 1 बार खाना स्टार्ट कर दे, तो डेफिनेटली इसका वेट गेन होना स्टार्ट हो जाएगा, सिर्फ हफ्ते में 1 बार खाने से भी। अब बात कर लेते हैं कि 2 से 3 बार अगर जो ये हफ्ते में खाता है, तो इसको जो प्रॉब्लम्स देखनी पड़ेंगी इंस्टेंट वाली, वो है मूड स्विंग्स, फटीग, बेली फैट। और हम प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट की बात करें, तो इसका ओबेसिटी का रिस्क है, डायबिटीज है, हार्ट डिसीज, सीरियस डिसीज है इनका। और इनकी फ्रीक्वेंसी इंडिया में काफी बढ़ती जा रही है, और उसका मेजर रीजन ये जंक फूड भी है। इसीलिए हम इस वीडियो पे बात कर रहे हैं। और तीसरा बात कर लेते हैं एक पर्सन जिसकी जेनेटिक हिस्ट्री है विद हार्ट जेनेटिक्स में हार्ट रिस्क की प्रोबेब, जिसकी फैमिली में हार्ट रिस्क ये जेनेटिक्स है। वो 1-2 मंथ में खाएगा, तो स्टिल इट इज
ओके फॉर हिम, बट अगर वो 2 से 3 वंस एक वीक खाता है तो उसका कोलेस्ट्रॉल डेफिनेटली जाहिर सी बात है उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। और वही बंदा 2 से 3 बार खाए एक वीक में तो उसका बीपी स्पाइक कर जाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब काफ़ी रिस्क की बात है। और अगर वो 3 से ज़्यादा बार खाता है तो देन God knows what will happen with him. There is a high chance that he may encounter heart disease very soon. Short term versus long term impact की शॉर्ट टर्म में अगर जो आप जंक फूड खाएंगे तो आपको ब्लोटिंग होने हो सकती है, एनर्जी क्रैशेज हो सकता है, पुअर फोकस हो सकता है, इनस्टेबिलिटी हो सकती है। अगर जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट की बात करें तो ओबेसिटी, डायबिटीज, हार्ट डिसीज, डिप्रेशन तक के रिस्क हैं। यही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है। तो आई जस्ट वांटेड टू स्प्रेड द अवेयरनेस दैट यू शुड नो व्हाट आर यू ईटिंग एंड व्हाट्स इट्स लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, एंड दिस is very essential for everyone to know why people eat so much junk. So the reason behind convenience, like you can just order your food and it will get delivered to you in less than 30 minutes. It's called convenience, and it's cheap feeling. The reward feeling which you get, the dopamine spike which you get, it is addictive, and the high level marketing which is done, which you like, like whenever you are outside you always see like lot of outlets and everything you see, it is also a major reason. And like there are several other reasons. Let's move to part 6, it is the solution. तो अगर जो आपको भी जंक फूड छोड़ना है तो सिंपल ही सबसे पहले उसको कम करिए, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी आप जितना कम कर सकते हैं। अगर जो आप हफ्ते में 2 बार खाते हैं तो कोशिश करिए उसको 1 बार लाएं। इसी तरीके से आप कर पाएंगे। एकदम छोड़ने की कोशिश करेंगे तो ये काफ़ी टफ होगा और इसमें मैक्सिमम लोग फेल होंगे, इस बात की गारंटी मैं दे सकता हूँ। तो अगर जो आपको भी छोड़ना है तो सिंपली आप उसकी मॉडरेशन, आप उसकी फ्रीक्वेंसी कम करिए देन, और उसका लेवल पढ़ने की कोशिश करिए, जानने की कोशिश करिए कि वो हाइजेनिक है भी नहीं। ट्रस्ट मी गाइस, मोस्ट ऑफ द केसेस में स्ट्रीट फूड कि अगर जो आपने हाइजीन देख लिया, उनका बनने का तरीका देख लिया, आप शायद दोबारा नहीं खाएंगे। तो उसको जानने की कोशिश करें, देन अपने घर पे ही टेस्टी खाने को बनाने की कोशिश करें। डोंट ईट, आई एम नॉट ईट वट एवर यू लाइक, देर आर सेवरल हेल्दी ऑप्शंस विच कैन बी ईटन विच are also tasty. So please focus on that, and also increase your activity level. If you start seeing changes in yourself, trust me guys, you will think twice before eating anything outside. So this is all about today's video, and this is, by the way, this is my first video, so I am hoping some feedback, and I hope this will create any impact in your life. So thank you. We will be meeting soon in next